कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई पर हल्ला बोल रैली का आयोजन किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी और जीएसटी में वृद्धि पर सरकार को घेरना था। इस दौरान कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ इस हल्ला बोल में शिरकत की और मोदी सरकार के खिलाफ ताल ठोकी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार और आरएसएस पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बीजेपी और संघ के नेता देश को बांटते हैं, जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। और आरएसएस के नेता देश को बांटते हैं और जानबूझकर देश में भय पैदा करते हैं, लोगों को डराते हैं और नफरत पैदा करते हैं। अब सवाल उठता है, ये किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं? फायदा, इस डर का, इस नफरत का फायदा किसको मिल रहा है? भाई और बहनों, क्या इस डर का फायदा, नफरत का फायदा हिंदुस्तान के गरीब आदमी को मिल रहा है? पिछले 8 सालों में आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, किसान को, मजदूर को, छोटे दुकानदार को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या फायदा दिया? पूरा का पूरा फायदा, डर और नफरत का फायदा हिंदुस्तान के 2 उद्योगपति उठा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, क्या नोटबंदी से गरीबों का फायदा हुआ? गरीबों की जेब से पैसा निकाला गया और उनसे कहा गया कि ये काले धन के खिलाफ लड़ाई है। उसके बाद सरकार ने देश के बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और जाने माने उद्योगपति साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया। अहमदाबाद से मुंबई जाते समय पालघर में यह हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद मिस्त्री को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि 2012 में रतन टाटा के इस्तीफे के बाद साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन पद सौंपा गया था। हालांकि 4 साल के भीतर ही उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पहली बार जम्मू पहुंचे आजाद ने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे और यहां की जनता उनकी पार्टी का नाम ही तय करेगी। पार्टी का झंडा कैसा होगा, ये भी यही लोग तय करेंगे। आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी का झंडा ऐसा होगा जिसे हर जाति और संप्रदाय की जनता अपना सके। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी को हिंदुस्तानी नाम देंगे जिसे हर कोई समझ सके। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब कंप्यूटर और ट्वीट तक ही सिमट गई है, इसलिए पार्टी अब जमीन से गायब हो गई है। राहुल गांधी पर आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को शहंशाही मुबारक हो। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनका दिल जम्मू कश्मीर के लिए धड़कता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 2 टोल प्लाजा बंद कराने का ऐलान किया है। सीएम मान ने संगरूर लुधियाना रोड पर मौजूद लड्डा टोल प्लाजा और अहमदगढ़ इलाके के टोल प्लाजे को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की। आज रात 12 बजे से ये टोल प्लाजे बंद हो जाएंगे। इस दौरान सीएम मान ने कहा कि आज तक पिछली सरकारों में मुख्यमंत्री टोल प्लाजा के उद्घाटन करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन वो ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लोगों को राहत प्रदान करने की खातिर टोल प्लाजा को बंद करने का ऐलान किया। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ। 5/9/2015 ਨੂੰ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 4/9 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ।
ਉਸ ਵੇਲੇ PWD ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਸਾਰ ਇਸ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ MLA ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਹਿਰਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ टोल प्लाजे बंद हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में समूचे हरियाणा को सौगात दी। उन्होंने राज्य के लिए 2000 करोड़ की 174 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमेरिका में हाईजैक हुए विमान के पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाईजैकर ने पहले विमान को वॉलमार्ट सुपरमार्केट में क्रैश करवाने की धमकी दी थी। पायलट ने ईंधन खत्म होने के बाद विमान को मिसिसिपी के टुपेलो से करीब 60 मील दूर एक खेत में लैंडिंग करवा दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पायलट को गिरफ्तार कर लिया।